बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 17 तारीख़ है। आज की दुआ का सवाब कुछ इस तरह से बयान किया गया है। जो शख्स इस दुआ को आज पढ़ेगा, परवरदिगार उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। आइए दुआ का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इहदिनी फ़ीहि लिसालिहिल आमाल वक़्ज़िली फ़ीहिल हवाइज वल आमाल या मन ला यहताजु इला तफ़सीर व सुआल या आलिमन बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आज के दिन परवरदिगार से क्या मांगा जा रहा है? सबसे पहली चीज़ जो मांगी जा रही है वो तलब हिदायत है। ए मेरे अल्लाह, इस महीने आज के दिन हमारी हिदायत फरमा नेक आमाल की तरफ, यानी हमारी रहनुमाई फरमा कि हम नेक आमाल कर सकें। जब तक परवरदिगार की हिदायत शामिल हाल ना हो उस वक्त तक नेक अमल इंसान अंजाम नहीं दे सकता। मगर ज़रूरी है कि हम समझें कि हिदायत के माना क्या है। हिदायत परवरदिगार के माना ये नहीं है कि परवरदिगार किसी से नेक काम ज़बरदस्ती मजबूरन करवाता है। जबर नहीं है, यहाँ पर इंसान आज़ाद है, मजबूर नहीं है। बुरे काम करने में भी आज़ाद है, नेक काम करने भी इंसान आज़ाद है। तो हिदायत के माना क्या है उसकी एक मिसाल मैं अर्ज़ करूं। मिसाल के तौर पर अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी ने टॉर्च जला दी तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा, रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। इसी तरीके से इंसान जुल्मत में, अंधेरों में ज़िंदगी गुजार रहा है। परवरदिगार की हिदायत जब शामिल हाल होती है तो उसे रास्ता नज़र आ जाता है। मगर इसकी कैफियत क्या होती है? किन लोगों को हिदायत मिलती है, किन लोगों को हिदायत नहीं मिलती? हिदायत उन लोगों को मिलती है जिनके अंदर हिदायत कबूल करने की सलाहियत हो। ये कैसे लोग होते हैं? आइए तारीख़ में तलाश करें कि कैसे हिदायत मिलती है। मदीने के कुछ लोग मक्का मुकर्रमा आए कुफार कुरैश से मदद लेने के लिए। तो कुरैश के सरदारों ने कहा, हम तो आजकल खुद ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, कहा कि इन्होंने हमें परेशान कर रखा है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहे हैं, इसलिए इस साल हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वो लोग कहने लगे, ठीक है, अब अगर आ गए हैं तो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर लें। वो कहने लगे सरदार कुरैश कि वहाँ न जाना। वो शख्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो बैतुल्लाह खाने काबा के आसपास ही रहता है। वो साहिर है, वो जादूगर है, उसकी बातों में सहर है, कहीं तुम्हारे ऊपर उसका सहर असरअंदाज न हो जाए। इस वजह से मसलहत यही है कि तुम बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए न जाओ। वो लोग कहते हैं कि नहीं, इतनी दूर से आए हैं तो ये मुनासिब नहीं है कि बग़ैर ज़ियारत के वापस चले जाएं। आखिर में ये तय पाया कि उनके कानों में रुई ठूस दी जाए ताकि वो किसी की आवाज़ को सुन न सकें। ये लोग अपने कानों में रुई ठूस कर आगे बढ़े। जैसे ही खाने काबा के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से कहता है, ये क्या अहमकाना बात है, ये क्या बेवकूफ़ी का काम है कि लोग सफ़र में जाते हैं तो नए नए वाक़यात को बतौर सौगात अपने अहले वतन के लिए लेकर आते हैं। यहाँ इतना बड़ा वाक़या हो गया, हम लोग ऐसे ही बेखबरी के आलम में चले जाएं, ये तो मुनासिब नहीं है। अक्ल ने रहनुमाई की, इन लोगों ने कानों से रुई हटाई,
वो जो हिदायत देने के लिए आया था उससे गुफ्तगू हुई, उसकी गुफ्तगू का असर दिल में हुआ, ये लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसे बैयत उक़बा कहते हैं। देखिए क्यों हिदायत मिली, इस वजह से हिदायत मिली कि इन लोगों ने अपने अक्ल सलीम की बात को माना। हिदायत परवरदिगार सबके शामिल हाल नहीं होती, उन लोगों के शामिल हाल होती है जो अक्ल सलीम को माने। अक्ल सलीम इंसान की रहनुमाई करती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम शामिल हाल रहता होता है, हिदायत मिलती है तो इंसान सही रास्ते पर आ जाता है, नेक काम करने की तौफीक उसे मिल जाती है। दुआ यह है, ए मेरे अल्लाह आज के दिन इस महीने हमें नेक काम करने की हिदायत फरमा, यानी हम खुद आमादा हों, हम खुद तैयार हों नेक काम करने के लिए। कबूल करने की सलाहियत हमारे अंदर हमें खुद पैदा करनी है। अगर वो हिदायत कबूल करने की सलाहियत हमारे अंदर आ गई तो हिदायत देने वाला तो परवरदिगार है, यकीनन हम सबको वो हिदायत देगा। दूसरी चीज़ जो मांगी गई है वही बहुत अहम है। ए मेरे अल्लाह आज के दिन हमारी तमाम हाजतों को, तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे। बहुत सी हमारी हाजतें हैं, बहुत सी हमारी ख्वाहिशें हैं, मेरे अल्लाह तमाम ख्वाहिशों को, तमाम आरज़ुओं को पूरा कर दे। यकीनन हर ख्वाहिश को परवरदिगार पूरा करेगा, मगर शर्त यह है कि हम कहाँ तक अपने आप को इस लायक बना सके कि परवरदिगार हमारी हर हाजत को पूरा कर दे। फिर उसके बाद तीसरा जुमला है, या मन ला यहताज इला तफसीर व सवाल, ऐ वो अल्लाह कि जिसको न तफसीर की ज़रूरत है न सवाल की ज़रूरत है, यानी वो हमारी हाजतों को, हमारी ख्वाहिशात को जानता है, हमें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक चीज़ अपने परवरदिगार के हुजूर में अर्ज़ करें। मेरा अल्लाह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे हाल से वाकिफ़ है, मगर कह इस वजह से रहा हूँ, सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद हमारी हाजत और ज़रूरत को जानता है, मगर मेरा अल्लाह इस वजह से सवाल कर रहा हूँ कि तेरा हुक्म है, तूने हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे अल्लाह तू तमाम बातों का जानने वाला है, या आलिमन बिमा फी सुदूरिल आलमीन, ऐ जहानों के सीनों में छुपे हुए राजों के जानने वाले, सब कुछ तू जानता है। दुरूद सलवात और रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। आज इतनी चीज़ें मांगी हैं, अहम चीज़ है हिदायत। परवरदिगार हम सबको हिदायत दे, नेक अमल करने की हिदायत दे। याद रखिए कदम हमें उठाना है, हिदायत उसकी तरफ से आएगी, यानी रहनुमाई उसकी तरफ से आएगी। हम पहले अपने आप को आमादा कर लें कबूल हिदायत के लिए, या अपने आप को ऐसा बना लें कि हम हिदायत को कबूल कर सकें। जब हम ऐसे बन जाएंगे तो यकीनन हमें हिदायत मिलेगी। परवरदिगार हम सबको हिदायत अता फरमाए, परवरदिगार हम सब की हिदायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।